नमस्कार। देखिए, आज चर्चा का विषय ये है कि शनि महाराज वक्री मोड में आ जाएंगे 30 जून में। तो जुलाई मंथ आने वाला 2024 का जुलाई कैसा रहेगा कन्या लग्न वाले जातकों के लिए। वर्गो एसेंडेंट यहाँ पे 6 लिखा है, यानी कन्या लग्न है आपका। तो यहाँ लिख दिया है मैंने। देखिए, वक्री शनि बुध से दृष्टिगत होगा टाइम बीइंग, उसके बड़े असर पड़ते हैं। ऐसा इसलिए बोला आपके लिए खासकर क्योंकि आपके लग्न के लॉर्ड ही बुध महाराज हैं। 6 यानी कन्या, 3 और 6 मिथुन और कन्या के मालिक बुध महाराज होते हैं। बुध महाराज पे मैंने एपिसोड्स डाले हैं, देखिएगा, उनको आपके काम आएंगे। और कन्या लग्न और जो है मिथुन लग्न वालों के लिए खास काम के हैं वो। तो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे शनि महाराज वक्री होंगे। शनि महाराज कहाँ बैठे हैं? इधर बैठे हैं। देखिए, आपके शनि महाराज 6th हाउस में बैठे हैं। देते हैं, बिल्कुल देते हैं आपको। यदि आपकी कुंडली में शनि बैठा भी 6th हाउस में दे जाता है, 4 कंडीशन छोड़ के। मैं हमेशा कहता हूँ कि लग्न कुंडली में शनि भगवान भास्कर यानी अपने पिता से दृष्ट नहीं होना चाहिए, सूर्य से दृष्ट ना हो, केतु से दृष्ट ना हो, चंद्रमा से दृष्ट ना हो, और मंगल अपने घनघोर दुश्मन जो होता है, जो है स्ट्रॉन्ग एनिमी है उसका, उससे दृष्टिगत ना हो, तो आपको दे जाता है निश्चित रूप से। अब शनि मालिक बनता है 10-11 मकर कुंभ का। आप भी देखिए, यहाँ पे 5th और 6th हाउस का लॉर्ड है। तो यहाँ पे जिन जातकों की शनि की अंतर प्रत्यंतर है, यदि आपकी संतानें हैं, बड़ी हैं, संतानों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, इसका ध्यान रखें। और संतानों से वैचारिक मतभेद लाएगा। यहाँ पे आपकी संतानों के विदेश जाने का ये मजबूत योग बनाएगा, चाहे एजुकेशन के लिए बेसिकली या फिर कमाने के लिए। और आपके स्वयं के लिए, यदि आप स्वयं स्टूडेंट की एज में हैं या स्टूडेंट हैं या स्टूडियस लाइफ जी रहे हैं, तो शनि महाराज आपको निश्चित रूप से एजुकेशन के लिए विदेश भेजने का योग बनाते हैं, थोड़ा भी प्रयास करते हैं। और अगर शनि में बुध या बुध में शनि है, तो ये चीज़ जो है दोगुनी स्ट्रेंथ से आपके सामने आती है, यानी विदेश का योग बनता है। शनि महाराज यहाँ बैठ के देखिए, 1st, 2nd, 3rd कहाँ देखा है इसने? मंगल को स्वयं और मंगल की राशि को। हालांकि मंगल महाराज यहाँ से चले जाएंगे 13th को आपके अगली राशि में, यानी वृष राशि में। फिर भी अभी अप टू 13th ऑफ जुलाई शनि महाराज की दृष्टि मंगल पे है। ठीक महाराज है। देखिए, शनि महाराज देख रहे हैं मंगल की दृष्टि पे, मंगल से पड़ती नहीं है। मंगल और शनि में नेगेटिविटी का कंपटीशन होता है, मैं समझाता हूँ हमेशा। तो अब यहाँ पे ये आयु वाले खाने में फ्लक्चुएशन लाता है। किसकी आयु? क्या दुश्मनों की आयु? नहीं। यदि आपकी शनि की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो ऐसी बहनें जो जिन्होंने कंसीव किया हुआ है और जो है उनको आने वाले मंथ जुलाई में अपने गर्भस्थ शिशु की आयु का यानी स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना है। चोट चपाट से, फिसलने से, इस तरह से ये योग बनता है कि आपके गर्भस्थ शिशु को नुकसान पहुंचे। हालांकि शनि यहाँ बैठ के पैतृक संपत्ति से, क्योंकि मंगल भी पिता है और शनि भी पिता है, और यहाँ मंगल की राशि है, वो भी ऑब्वियसली पिता हुआ, तो पिता की साइड से यानी पैतृक साइड से धन प्राप्ति का मजबूत योग बनता है आपके लिए। यहाँ शनि महाराज 3rd, 7th से देखा इसने। देखिए, आपके 12th हाउस को, अपने पिता सूर्य की राशि को देख रहा है। स्वास्थ्य में एक्सपेंडिचर, चोट चपाट का योग बनाएगा। लेकिन चोट चपाट का योग भी तब बनाएगा जब मार्केश की अंतर प्रत्यंतर चल रही हो, मार्केश की शेड चल रही हो। यहाँ पे 2 और 7 का मालिक शुक्र देखिए, आपके 2nd हाउस का लॉर्ड है, यानी कंडीशनल मार्केश बनता है, हमेशा मार्केश नहीं होता। 9 और 12 का मालिक बृहस्पति आपके 7th हाउस का लॉर्ड है, लेकिन चूंकि 4th हाउस का भी लॉर्ड है, तो ये भी कंडीशनल मार्केश में आता है। यहाँ 1 और 8 का मालिक मंगल आपके डबल मार्केश की शेड में आता है, जिसका ध्यान रखना है। चंद्रमा आपका मार्केश में आता है, सूर्य आपका मार्केश में आता है। तो यदि मंगल में सूर्य चंद्रमा चल रहा है, तब आपके शनि महाराज आते हैं, तो ये आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच, चोट चपाट का योग बनाएंगे। एक्सपेंडिचर करेंगे मेडिकल लाइन पे। अदरवाइज अगर आपका मंगल का या चंद्रमा का अंतर प्रत्यंतर नहीं है और शनि की दशा है, उसके साथ अन्य ग्रहों का कॉम्बिनेशन है, तो ये आपके विदेश भेज जाने का और आपकी संतानों को विदेश भेजने का मजबूत योग बनाएंगे, धन प्राप्ति का योग बनाएंगे। थोड़ा शत्रुओं से बच के चलना है आपने। 7, 8, 9, 10 मंगल की दूसरी राशि कहाँ देखा? आपके 3rd हाउस को, यानी टेम्परामेंट बढ़ेगा आपका, याद रखें। एनिमीज को विसंगतियां आती देख के अपने सामने आपके टेम्परामेंट में इंक्रीमेंट होगा। तो टेम्परामेंट यानी बीपी इत्यादि के फ्लक्चुएशन से संबंधित समस्याएं भी आने का योग बनता है। वो भी खास करता है जब आप 50+ हों, यानी कि जो है एजेड होने की कगार पे हों, तो उस समय आपको टेम्परामेंट से बचना है। दूसरी बात, यदि आपकी शनि में बुध है या शनि में मंगल है, तो भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनेगा, भाई बहनों से कोर्ट केसेस का भी योग बन सकता है। शनि यहाँ धन देने का योग बनाता है, बिल्कुल आपके संतानों को और आपको दोनों को स्थापित करने का योग बनाता है इस समय। और धन, इस समय धन की बात नहीं करूंगा, इस समय ये संतानों को भी स्थापित करता है, आपके स्टैब्लिश करता है, आपको भी स्वयं स्टैब्लिश करता है। शनि यहाँ बैठ के इस समय इस ड्यूरेशन में एजुकेशन सेक्टर के लिए आपके बहुत बेहतर रहता है। यदि आप नीच काम करते हैं, तो नीच काम से ये आपको बिल्कुल निश्चित रूप से धन लाभ दे जाता है, मन का सुख दे जाता है। यहाँ कोई भी ग्रह, अब शनि ग्रह तो यहाँ लंबा रहने हैं, वक्री हैं इसमें, तो शत्रुओं को जो है वो आपके वो पदभ्रमित करेंगे। शत्रु आपके जो है थोड़ा गंदे नेचर के, गलत नेचर के हो जाएंगे। थोड़ा बच के चलना है, वो भी तब जब आपका ऐसा काम धंधा हो जहाँ पे एनिमीज होते हैं।
अब यहाँ पे शनि महाराज तो लंबे समय से यहाँ पे हैं, तो हम क्यों कहते हैं कि दशाओं का इस महीने दशा इनकी, इस महीने की दशा में इनका ये असर पड़ेगा, अगले महीने में चेंज हो गया, ऐसा क्यों? मैंने बताया है 2 रीजन से ऐसा होता है। पहली बात तो ये है ग्रहों की जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ रही है वहाँ ग्रहों का, शनि की दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ रही है वहाँ ग्रहों का संयोजन हर महीने बदल जाता है। इस कारण से ग्रह भले ही अपने एक ही खाने में बैठा है लंबे समय से, जैसे शनि 2.5 साल बैठता है, तो उसके बाद भी उसका असर जो है हर महीने अलग हो जाता है। दूसरी बात, नक्षत्रों का अंतर आ जाता है। ये 2 चेंजेस ऐसे होते हैं कि बड़े कहीं टिकने वाले ग्रह, जस्ट लाइक राहु केतु, शनि या बृहस्पति महाराज आपके, ये लंबे समय, लंबी अवधि तक किसी खाने में, किसी सेक्शन में, भाव में रहते हैं, इसके बाद भी हर महीने इनके जो है प्रेडिक्शन बदल जाता है। तो शनि महाराज धन का योग आपको बनाएंगे, ये ध्यान रखें कि अल्टीमेटली 6th हाउस में शनि धन का योग मजबूत बनाता है। भले ही आप कहेंगे साहब धन वाले खाने को देख नहीं रहा है, उससे मतलब नहीं है, ये धन का योग निश्चित रूप से बनाता है। अब यहाँ पे हम आते हैं बृहस्पति महाराज पे। शनि वक्री है, इसको यूटिलाइज कीजिएगा। आपके जो लग्न के लॉर्ड हैं बुध, उनका अभिन्न मित्र है। शनि वक्री है, शनि परेशान करता है आपको आपकी जो है कुंडली में, तो आपने क्या करना है, ओम शन शनिश्चराय नमः के साथ ओम बूम बुधाय नमः की माला जपनी है। 2 तरीके होते हैं, पहला है ओम शन शनिश्चराय नमः की माला जपी आपने, उसके बाद ओम बूम बुधाय नमः की एक माला जप ली, ठीक। दोनों मित्र ग्रह हैं तो दोनों के जो है आप एक माला से भी जप सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी बात, अकल्ट के हिसाब से शनि को कैश करना चाहते हैं नीच काम में लाभ प्राप्ति के लिए, या कोई आपके जो कोर्ट कचहरी टाइप के मैटर्स हैं, या लिटिगेशन का मैटर है, या फिर किसी लोनिंग के ट्रैप में फंसे हैं, उससे मुक्ति पाना है आपको, तो आपको ओम एक ही माला में ओम शन शनिश्चराय नमः ओम बूम बुधाय नमः, ओम शन शनिश्चराय नमः ओम बुधाय नमः, मतलब क्रॉस करना पड़ता है, लेकिन वो अकल्ट का तरीका है, तभी करें। और उसको करते हैं तो बिना सिला कपड़ा पहने, अंडर गारमेंट्स भी अवॉइड करें, धोती लुंगी पहन लें, तो ये आपको निश्चित फायदा दे जाएगा। हम आते हैं बृहस्पति महाराज पे। आपके बैठे हैं ये शुक्र की राशि पे, ठीक है, ये मैंने बताया आपको कि ये बैठा है आपके भाग्य वाले खाने में। हालांकि शुक्र की राशि यहाँ 2 लिखा है, 2 यानी विश्व और तुला का मालिक शुक्र होता है। शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हो गए, बृहस्पति देवताओं के गुरु हो गए, दोनों में पड़ती नहीं है। तो बृहस्पति ने नियमतः यहाँ बैठ के स्थान हानि करो जीवा, जीवा यानी बृहस्पति, वो करना चाहिए। और ये यहाँ पे आपके जो है स्पाउस के भाई बहनों की साइड फ्लक्चुएशन लाता है, भाग्य को दमित करता है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन बृहस्पति मालिक किसका है, 9th और 12th का, यानी धनु और मीन का, आपके 4th हाउस का लॉर्ड है, स्पाउस वाले खाने का मालिक है, ठीक है। यहाँ से बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहाँ देखा, लग्न को। आपके जिन जातकों की लंबे समय से शादी नहीं हुई है, या लंबित है शादी, या नहीं हो पा रही किसी भी कारण से, उनके लिए आने वाले मंथ जुलाई में भले ही शादी का योग हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है, भावी जीवन साथी से मिलने का योग बनता है और विवाह का मजबूत योग बनता है, यानी आपको जीवन का पार्टनर, अपना जीवन साथी की तलाश आपकी पूरी होने का योग बनाता है, यदि आप थोड़ा भी प्रयासरत हैं। देखिए यहाँ से देखा इसने कहा, आपके 7वीं दृष्टि देखा आपके 3rd हाउस पे, आपके भाग्य से आपके भाई बहनों को, भाई बहन लाभान्वित होंगे। 7, 8, 9 देखा आपके संतान वाले खाने को। निश्चित रूप से ये आपको, जो बहनें लंबे समय से संतान के लिए प्रयासरत थी, जिनकी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, उनके लिए संतान का मजबूत योग बनता है बृहस्पति की आपकी महादशा अंतर या प्रत्यंतर, बेसिकली अंतर या प्रत्यंतर होने में। और दूसरी बात यह है, संतान का आपको लाभ देगा, क्योंकि लाभ वाले, देखिए भाग्य वाले खाने में बैठा है, भाग्य से आपको संतान देगा, पहली चीज। उसके बाद भाग्य से आपको संतान का सुख देगा। देखिए, तो ये सुख देने वाला भी है, भाग्य से आपको सुख देगा निश्चित रूप से, और आपकी संतानों का भाग्योदय करेगा। तो बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है, तो आपके काम धंधे में निश्चित इंक्रीमेंट होगा। हाँ, भाग्य से अर्जित लाभ आपको तुरंत दृश्यमान या परिदृश्य नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा, कुछ समय बाद दिखाई देगा, ठीक है। आपने आज मेहनत की, 4 दिन बाद उसका फल मिले, फल मिलना चाहिए, टाइम से फर्क नहीं पड़ता। तो ये बृहस्पति आपको निश्चित रूप से धन देने का योग बनाता है। हम आते हैं राहु केतु पे। राहु देव बैठे हैं आपके 7th हाउस में, और केतु महाराज बैठे हैं आपके लग्न में। लग्नस्थ केतु जातक को दौड़ाता है, याद रखिएगा। यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर है कन्या लग्न वाले वर्गो एसेंडेंट जातकों, फिर से बोलता हूं, यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, मन में जो विचार आएंगे उन पे तुरंत अमल नहीं करना है, क्योंकि केतु सबसे पहले जो है जातक को उसकी स्वयं की नजर लगती है, क्योंकि ये दृष्टिहीन ही है, मस्तकहीन है। तो क्या होता है, ये अवैचारिक जो है वो दृष्टिकोण पैदा करता है। वैसे भी बुध की राशि में बैठा है, और बुध स्वयं फ्लक्चुएटिंग होता है यहाँ पे, तो ये, और केतु बिना मस्तक का धड़ है। तो आपको कोई भी निर्णय लेना है, बहुत सोच समझ के लेना है, इंस्टेंट जवाब देना ही नहीं है। कोई आपसे पूछता है यार ये काम करना है, करेंगे, देखता हूँ बोले, हाँ चलो, ऐसे नहीं बोलेंगे, तुरंत नहीं लेना निर्णय, याद रखें। उसके बाद किसी सीनियर व्यक्ति की एडवाइस ले लें। यहाँ पे केतु महाराज आपके स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएंगे, फ्लक्चुएशन आएगा विचारों में। उसके बाद यहाँ राहु देव की दशा अंतर दशा है, निश्चित रूप से आपको ये लाभ दे जाता है, नीच काम से लाभ दे जाता है। हाँ, यदि राहु केतु की अंतर प्रत्यंतर या कुछ चल रही है इनकी,
तो और आप स्टूडेंट हैं तो आपके एजुकेशन में ये गैप का योग बनाएगा, एजुकेशन में बाधा लाएगा, शिक्षा से आपका ध्यान एग्रेसिव चीज़ों की ओर करेगा। थोड़ा उससे बच के चलना है, क्योंकि राहुदेव बैठे बृहस्पति की राशि में है, राशिगत चांडाल योग बनता है ये। तो यहाँ पे क्या है, आपके स्पाउस के चलते देखिए बृहस्पति की राशि में बैठा है, मन के सुकून का हनन भी होगा यदि आपकी राहु केतु की दशा अंतरदशा चल रही है। और यदि केतु है तो केतु मतलब केतु आपकी चल रही है अंतर प्रत्यंतर या महादशा, उसमें बुध आते हैं, तो निश्चित रूप से धन प्राप्ति का आपका योग बनाएगा। राहुदेव भी यहाँ अगर आप अर्निंग की पोजीशन में हैं, पढ़ने की नहीं अर्निंग की, तो ये धन लाभ का योग बनाता है। तो ये बड़े ग्रह आपको देने वाले हैं धन संपत्ति, ऐसा योग बनता है। मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं, ठीक है, अष्टम मंगली यानी अष्टम में बैठा है अपनी ही राशि पे। कन्या लग्न वाला जो जातक पैदा होगा उस ड्यूरेशन में यानी जुलाई में, वो बताया मैंने आपको कि 13 को शिफ्ट हो जाएगा, 13 तक वो अष्टम मंगली होगा। अब मंगल 1 और 8 का मालिक है, डबल मार्केश की शेड में आता है, हालांकि बैठा अपनी राशि में है। मंगल अकेला ऐसा ग्रह होता है जो अपनी राशि में बैठने के बाद भी मार्केश के असर को खत्म नहीं करता। तो यहाँ पे आपके अष्टम का लॉर्ड है, थर्ड हाउस का लॉर्ड है। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से बचना है यदि आपकी मंगल में अंतर प्रत्यंतर चल रही है। दूसरी बात, यदि मंगल में आपकी चंद्रमा में सूर्य आती है या मंगल में आपकी बुध आती है, मंगल और बुध की पड़ती नहीं है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से, चोट चपाट से नुकसान का योग बनता है। मंगल महाराज यहाँ से देख रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कहाँ देखा मंगल महाराज ने? अपने नीच की राशि कर्क को देखा, यानी कि आपको पहली बात तो यह नीच काम से लाभ दे जाएंगे मंगल महाराज। नीच काम से, खासकर जमीन के, पैतृक संपत्ति के, जमीन के ऐसे कामों से, वाहन के काम से आपको लाभ दे जाएंगे। यदि आप नीच काम करते हैं तो मंगल की अंतर प्रत्यंतर होने पर लाभ आपको निश्चित मिलना है। और फिर से बोलता हूँ, नीच काम का मतलब कोई चोरी डकैती नहीं होता। मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में डाला है कौन से काम नीच काम होते हैं, कैसे किसी भी जॉब या बिजनेस को आप नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं, देखें उसे। तो मंगल की चौथी, 5, 6, 7 कहाँ देखा मंगल महाराज ने? सेकंड हाउस में। यदि पैतृक संपत्ति आपके पास है तो उसको आपके हक में आने का, आपको मिलने का बहुत मजबूत योग है। थोड़ा प्रयास करें तो आपको पैतृक संपत्ति के लाभ का योग बनेगा। उसके बाद 7 और 1, 8 टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएंगे मंगल महाराज, उससे बच के चलना है। फिर से कह दूं, भाई बहनों से आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा यहाँ पे ये, जिससे आपको बच के चलना है। तो मंगल महाराज आपको जब चौथी दृष्टि पड़ेगी कहाँ? कर्क पे, तो ये नीच की दृष्टि होगी। अब उसके ठीक सामने क्या है? आपका शनि महाराज की देह। तो मंगल में शनि चल रहा है, आपको संतानों का ध्यान रखना है, संतानों से आर्गुमेंट का योग बनेगा। हालांकि संतानों को ये लाभ दे जाएगा, संतानों को मंगल में शनि हो, शनि में मंगल हो, शनि में बुध हो या मंगल में बुध हो, विदेश भेजने का मजबूत योग बनाएगा। फिर भी अगर संतानें छोटी हैं तो आपको ध्यान रखना है। और सेम जेंडर में, यानी यदि आप मेल हैं तो अपने पिता के साथ या पुत्र के साथ, यदि फीमेल हैं तो अपनी माता के साथ या बेटी के साथ अकेले यात्रा न करें। बाकी मंगल आपको धन का योग बनाता है, लेकिन नीच काम से धन प्राप्ति का ज्यादा मजबूत योग देता है। मंगल महाराज शिफ्ट हो गए 13 को कहाँ? शुक्र की राशि में। लाभ यानी कि आपको भाग्य वाले पे खाने में आए, देखिए भाग्य से निश्चित रूप से इसने आपको लाभ देना है। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहाँ देखा मंगल ने? सूर्य की राशि को। आपका खर्चा जो है रैंडम होगा, उससे बचना है, आपने मेडिकल लाइन में खर्चे से बचना है। मंगल यहाँ आके, चूंकि 1 और 8 का मालिक है, और आएगा आपके भाग्य वाले खाने में, भाई बहनों के भाग्य को बढ़ाएगा, यानी आपके भाग्य से आपके भाई बहनों को पैसा देगा। साथ यहाँ देख रहा है, देखिए अपनी ही राशि को, फिर से बोल दूं, भाई बहनों की साइड से आपको लाभ का योग बनेगा। हो सकता है भाई बहनों से मंगल में शनि आने में पैतृक संपत्ति के बंटवारे का योग बने। 7 और 8 यहाँ देखेगा, आपको मन का सुकून देगा। आपके भाग्य से मंगल यहाँ आके 13 के बाद भाग्य से जो भी चीज हासिल होगी उससे आपको मन का सुकून निश्चित मिलेगा। वाहन का मजबूत योग बनाता है। पॉलिटिकल लाइन में यानी अच्छा पद प्राप्त करने का, नई गवर्नमेंट में, नई सरकार में बहुत बेहतरीन योग बनाता है यदि आप इस क्षेत्र में हैं तो। और उसको कैश करें इस चीज को। मंगल योग बनाता है, बिल्कुल योग बनाता है आपको जो है चीजें देने का। अब हम आते हैं आपके मंगल महाराज के बाद आपके शुक्र यहाँ बैठे हैं, ठीक है, शुक्र महाराज बैठे हैं बुध की राशि में। मालिक किसका होता है? 2 और 7 का होता है। आपके जो है भाग्य वाले खाने का मालिक है, आपके धन वाले खाने का मालिक है। हालांकि धन वाले खाने का मालिक होके मार्केश की शेड में इसको आना चाहिए, खैर ये सेमी यानी कंडीशनल मार्केश बनता है। अब यहाँ शुक्र महाराज जो हैं बैठे हैं कहाँ? आपके कर्म क्षेत्र में। कब? 7 तारीख तक। 7 तारीख तक आपको भाग्य से धन का मजबूत लाभ देंगे यदि आपके शुक्र की अंतर प्रत्यंतर या महादशा चल रही है। उसको ध्यान रखें, लाभ का मजबूत योग बनता है भाग्य से, वो भी। और शुक्र यहाँ बैठा है सूर्य के साथ। यदि सूर्य में शुक्र चल रहा है, सूर्य में शुक्र चल रहा है या शुक्र में सूर्य है, तो आपको ध्यान रखना है यदि आप माणिक्य पहनते हैं। हालांकि कन्या लग्न वाले के लिए सूर्यदेव 12th हाउस के लॉर्ड बनने के कारण मार्केश की शेड में आते हैं, माणिक्य आपको नहीं पहनना चाहिए। फिर भी यदि आप शौकिया माणिक्य पहनते हैं उसको उतार दें। सूर्य और शुक्र साथ होते हैं, तो अब दिक्कत क्या है कि लग्न का लॉर्ड बुध शुक्र का भी मित्र है, सूर्य का भी मित्र है, तो किसका पक्ष लूं वो कंफ्यूज हो जाता है।
तो ऐसे में जब भी जो आपके कन्या लग्न वाले जातक हैं सूर्य और शुक्र गोचर में साथ आते हैं, उस समय आप एटलीस्ट भगवान सूर्य को जल चढ़ाना स्टार्ट कर दें, ताकि उनका असर शुक्र पे न चढ़े। और शुक्र का खास जिक्र क्यों कर रहा हूं? शुक्र क्या होता है? वैवाहिक जीवन का कारक होता है। आपके स्पाउस वाले खाने का मालिक क्या है? बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु हैं। शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। तो दोनों में पटती नहीं है। तो शुक्र अगर पीड़ित होता है तो वो आपके 7th हाउस में हलचल ले आता है। तो कभी भी आपके गोचर में कन्या लग्न यानी वर्गो एसेंडेंट के लिए कह रहा हूं, शुक्र और सूर्य साथ आते हैं, उसमें आप भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं, फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र। जैसे ये अलग हो जाएं तो आप फिर निश्चिंत हो जाएं। कैसे सूर्य को अर्घ चढ़ाया जाता है मैंने डाला है वीडियोस में, देखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सूर्यदेव यहाँ बैठ के आपको जो है शुक्र महाराज यहाँ बैठ के देख रहे हैं बृहस्पति की राशि को, और बृहस्पति बैठा है स्वयं शुक्र की राशि में। तो आपको ये कार्य क्षेत्र में, चूंकि अपने मित्र बुध की राशि में बैठा है, निश्चित रूप से फायदा देगा। हाँ, मन को अशांत करेगा, मन में उथल पुथल लाएगा, मन में थोड़ा आपके जो है फ्लक्चुएशंस आएंगे। शुक्र मैंने बताया 2 और 7 का मालिक है, भाग्य से आपको कर्म क्षेत्र में लाभ दे जाएगा, धन का लाभ दे जाएगा। शुक्र महाराज यहाँ से देख रहे हैं सीधे से आपके जो है 4th हाउस को, बृहस्पति की राशि को, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। शुक्र महाराज शिफ्ट हो गए 7 को यहाँ चंद्रमा की राशि में, ठीक बात है। उसके बाद देखिए 7 तारीख को यहाँ आ गए, 17 को सूर्य आया, 7 से 17 तक शुक्र सूर्य के प्रभाव से काफी कुछ मुक्त हैं। अब यहाँ बैठ के देखता है कहाँ? अपने आपके संतान वाले खाने को। आपके संतानों के एजुकेशन के दौरान जो है इश्क मोहब्बत इत्यादि का योग बनता है, जो उनके फ्लक्चुएशन लाएगी। क्यों? क्योंकि शुक्र चंद्रमा की राशि में आया है। तो आपको ध्यान रखना है, आपकी संतानें यदि बालिग हो रही हैं या नई नई जवान हुई हैं ताजी ताजी, तो आपको ध्यान रखना है कि उनका इश्क मोहब्बत ऐसा ना हो कि उनको नुकसान कर जाए, उनके स्टडीज़ में गैप लाए। यदि आप खुद स्टूडेंट हैं तो ये अपोजिट सेक्स जो है आपके जीवन में, आपके एजुकेशन में बाधा लाएगा, बच के चलना है आपने। अब शुक्र महाराज फिर से बोल दूं, कहाँ देख रहे हैं? संतान वाले खाने को, उसके मित्र आपके जो है शनि की राशि है यहाँ पे। निश्चित रूप से आपकी संतानों को निश्चित रूप से भाग्य से धन लाभ का योग बनाएगा, भाग्य से उनको जॉब का, नौकरी का योग बनाएगा, लाभ का योग बनाएगा। भाग्य से लाभ मिलेगा तो कहीं पड़ा हुआ पैसा तो मिलेगा नहीं। ऑब्वियसली कर्म क्षेत्र में मजबूती आएगी, यानी काम धंधे में उनके मजबूती आएगी। तो शुक्र की दशा आपको, आपकी संतानों को दोनों धन देने का योग बनाती है, दोनों को। भगवान भास्कर यहाँ बैठे हैं, देखिए आपके मालिक किसका है? 12th हाउस का बैठा है बुध की राशि में, कोई दिक्कत नहीं, ये मजबूती से दे जाएगा आपको। यदि फिर से बोल दूं, सूर्य और बुध के अंतर प्रत्यंतर है आपके जो है पॉलिटिकल लाइन का, या राजनीति में जो नए समीकरण बने हैं उसमें आपको अच्छी पोस्ट, अच्छा पद प्राप्त करने का मजबूत योग बनाता है। थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सूर्यदेव बुध की राशि में है, बुध न्याय का देवता है। साफ बोलता है आप जस्टिस करोगे तो मैं जस्टिस दूंगा, एफर्ट करेंगे। सूर्य और बुध की अंतर प्रत्यंतर है, दे जाएगा आपको। सूर्यदेव यहाँ बैठ के किसको देख रहे हैं? आपके जो है 4th हाउस को। बृहस्पति की राशि है, कोई एनिमिटी नहीं है। कार्य क्षेत्र से आपको मन का सुख दे जाएंगे, माता का सुख दे जाएंगे आपको। और निश्चित रूप से बैठे कहाँ हैं? आपके जो है वो बुध की राशि में। देख किसको रहे हैं? आपके माता वाले खाने को। और मालिक किसका है? एक्सपेंडिचर का। तो कहीं कहीं माता और पिता के स्वास्थ्य को जॉइंट रूप से आपके फ्लक्चुएशन आ सकता है उनके स्वास्थ्य में। तो माता पिता को इस समय, यदि आपके जीवित हैं माता पिता, दोनों को साथ एक साथ कहीं भेजते हैं तो थोड़ा ध्यान रखें कि जो है वो सुरक्षित जाएं, क्योंकि आपके माता पिता पे संयुक्त रूप से अलग जाएंगे तो उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये ध्यान रखना है। सूर्यदेव यहाँ से यहाँ आए चंद्रमा की राशि में। सूर्य जो है सूर्य पे चंद्रमा की फ्लक्चुएशन का कोई असर नहीं पड़ता, हम जानते हैं। सूर्यदेव यहाँ बैठ के देख रहे हैं अपने जो है पुत्र शनि की राशि को। शनि महाराज बैठे हैं 6th हाउस में। तो आपके संतानों का टेम्परामेंट बढ़ाएंगे, पहली बात, लेकिन संतानों को निश्चित रूप से ये लाभ का योग देंगे, निश्चित रूप से धन लाभ का योग देंगे। और मालिक कहाँ का है? सूर्य 12th हाउस का है। संतानों के विदेश का बहुत मजबूत योग बनेगा 17 तारीख के बाद, यदि आपकी सूर्य में बुध या बुध में सूर्य की अंतर प्रत्यंतर चल रही है। तो इसके लिए आप सूर्य की दशा को कैश करें, और सूर्य और शुक्र साथ हैं, मैंने बताया। सूर्य को जल चढ़ाएं, फॉलोड बाई 2 पन्ने का होता है आदित्य हृदय स्तोत्र, उसको पढ़ें, ये आपको दे जाएगा। बुध महाराज, सूर्य कभी भी आपको परेशान करता है तो याद रखें, इसका जो है पैनाशिया रामबाण औषधि है कि आपको जो है वो भगवान भास्कर को जल चढ़ाना है। और साथ में जो है वो इसलिए क्योंकि आपके लग्न के लॉर्ड का अभिन्न मित्र जोड़ी है इनकी। देखिए चोली दामन का साथ है सूर्य और बुध का। तो सूर्य महाराज का बताया मैंने। बुध महाराज कहाँ बैठे हैं? चंद्रमा की राशि में। मालिक किसका होता है? 3 और 6 का योग कारक ग्रह होता है आपकी कुंडली में। आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है, लग्न का लॉर्ड है। मोटा पन्ना, 8.25 9 रत्ती का पन्ना, जब भी बुध की महादशा आए आपको पहन लेना चाहिए। और वैसे भी बुध के मित्र की दशा आए, शुक्र की, राहु की, शनि की, पहनना चाहिए। अब बिल्कुल आपके बुध की लोकेशन ध्वस्त न हो आपकी लग्न कुंडली में, वो अलग बात है। बुध यहाँ बैठा हुआ है लाभ वाले खाने में। निश्चित रूप से आपको कार्य क्षेत्र में, आपको यहाँ का मालिक है, धन का लाभ दे जाएगा। दूसरी बात, कब तक है? 20 तक। किसको देख रहा है? संतान वाले खाने को। एजुकेशन के लिए आपके स्वयं के विदेश जाने का बहुत 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 मजबूत योग है। आपकी संतानों के विदेश जाने का, नौकरी के लिए,
आपके एजुकेशन के लिए, संतानों की नौकरी के लिए बहुत मजबूत योग है। बुध को कैश करें, निश्चित रूप से आपको ओम बम बुधाय नमः, ओम बम बुधाय नमः, ओम बम बुधाय नमः ध्यान रखें। साथ में उनके अभिन्न मित्र शनि वक्री चल रहे हैं, उनको भी जाप कर लेंगे। तो शनि बुध आमने सामने कब आ गए आपके? 20 तारीख को। दोनों न्याय के देवता हैं, दोनों संबल, दोनों समर्थ। एक आपके लग्न का लॉर्ड है, एक आपके स्वास्थ्य वाले खाने को देखता है, संतान को देखता है। मेजर चीज आपका अपना स्वास्थ्य ठीक रहे, देखिए, और उसके बाद संतानें सुकून से रहें, तो आधी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, खासकर तब जब बुध मालिक बनता है आपके 10th हाउस का। एम्प्लॉयमेंट यानी जातक का मन शांत रहे, काम धंधा ठीक चले, संतानें सुख रहें, सुख से रहें, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए। तो इसलिए शनि और बुध आएंगे तो ओम शनि शनिचराय नमः, ओम बम बुधाय नमः याद रखें। कब? 20 तारीख के बाद बहुत दे जाएगा आपको। बुध यहां बैठ के देखिए देख रहा है सीधे आपके शत्रुओं को नपुंसक बना देगा, जिसे कहते हैं हिजड़ा बना देगा। थोड़ा अजीब सा वर्ड है, लेकिन ये ध्यान रखें कि ढके हुए जो शत्रु हैं आपके उजागर हो जाएंगे। पानी से पतले शत्रु होते हैं इस समय, जब बुध देखता है आपकी कुंडली में आपके 6th हाउस को। बुध यहाँ बैठ के यात्रा का, विदेश का बहुत बहुत मजबूत योग है। कैश करें, जिन भी कन्या लग्न वालों जातकों की बुध की अंतर प्रत्यंतर है, महादशा है, वो विदेश के लिए तैयार रहें, पूरी ताकत झोंक दें। वीजा कैसे भी मैटर रुके हों, बाहर जाना, बाहर से आना, वो सारे हर्डल्स दूर कर देगा यदि आपने बुध और शनि को साथ पकड़ लिया। ये बुध आपको बहुत दे जाने वाला है, याद रखें। बुध यहाँ बैठ के भी शनि को देख रहा है, शनि मालिक है संतान वाले खाने का, संतान के पक्ष से भी बहुत मजबूत योग बनाता है। हाँ, संतान के स्पाउस से थोड़ा आपका, स्पाउस के चलते थोड़ा आर्गुमेंट का योग बनाएगा संतान के। तो ये ग्रहों की पोजीशन होने वाली है। क्या करना है मैंने बताया, फिर से बोलता हूं, आपके लग्न का लॉर्ड बहुत मजबूत है। उसे लोग कहते हैं कि नपुंसक ग्रह है ना, मैंने इतनी वीडियो डाली है बुध पे, देखिएगा। बुध वो है जो आपको राजा बनाता है, वही रंक बनाता है। बुध अगर चाह जाएगा, याद रखिएगा, तो आपको बना देगा। और बुध नहीं चाहेगा तो चाहे शनि आए, चाहे राहु आए, चाहे शुक्र आए, किसी को काम नहीं करने देगा। मैंने बताया हुआ है बुध इज द बिगेस्ट लाइजनर आपका जो है। उसके बाद मरकरी सबसे बड़ा लाइजनर है। 12, 13, 14 को चंद्रमा यहाँ आएगा, लाल से लिखा है। 26, 27 को यहाँ आया, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। 26, 27 को यहाँ आया, राहु देव ने तुरंत पकड़ लिया, उसे ग्रहण लगा दिया। 12, 13, 14 को केतु ने उस पर ग्रहण लगा दिया। किस पे ग्रहण लगाया? चंद्रमा पे। कहाँ का मालिक है? लाभ वाले खाने का, लाभ पे ग्रहण हो जाएगा। तो आपको 12, 13, 14 को, 26, 27 को, और सुनिएगा 24, 25 को, 10, 11 को पैसा का लेन देन नहीं करना है, पैसा नहीं देना है किसी को। 24, 25 को, 10, 11 को आपको झटके में, पैसा नुकसान में, चोट चपाट में, अस्पताल के काम में निकलने का योग बनता है। तो थोड़ा कॉन्शियस होकर रहें। यहाँ पे आपके यहाँ बैठ गया, देखिए 3, 4, 30, 31 को जैसे ही बैठा विष में चंद्रमा, आपने कहा उच्च का हो गया, यहाँ 17, 18 नीच का हो गया। भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनेगा। चंद्रमा में शनि आता है, लिटिगेशन का योग बनेगा। आपको ध्यान रखना है आपके। और यहाँ पे चंद्रमा 3, 4, 30, 31 और 17, 18 में वहाँ पे उच्च का हुआ, यहाँ नीच का हुआ। नीच काम से लाभ दे जाएगा आपको, यदि आपकी बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, नीच काम करते हैं तो बहुत पैसा दे जाएगा। यहाँ पे 19, 20, 21 को आपने 5 और 6 को देख रहा है, बुद्ध की राशि को देखिए। और निश्चित रूप से 5, 6 को तो शुक्र महाराज भी यहाँ बैठे हैं। वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, एम्प्लॉयमेंट में कैसा भी चेंज नहीं करना है, स्थान नहीं बदलना है, मैं हमेशा कहता हूँ। उसके बाद 19, 20, 21 को, 5, 6 को बुध की शेड आती है अंतर प्रत्यंतर में, तो आपको अच्छा प्रमोशन दे जाएगा। 22, 23 को संतानों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। 7, 8, 9 को भी आप संतानों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। लेकिन 3, 4, 30, 31, 5, 6, 7, 8, 9 यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो आपको बहुत बेहतरीन पैसा देने का, झटके से लाभ का योग, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, जुआ, इनका योग भी दे जाएगा और आपको धन देने का योग बनाएगा भाग्य से। यहाँ पे इधर आया 15, 16 को, 1, 2, 28, 29। यदि आपकी मार्केश की यानी मंगल में, सूर्य में चंद्रमा चल रहा है तो 15, 16, 1, 2, 28, 29 को आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। थोड़ा उससे बच के चलना है। बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है भाइयों और बहनों। विवाह का बहुत बहुत मजबूत योग है। इश्क मोहब्बत के पनपने का भी बहुत मजबूत योग है, ये ध्यान रखिएगा। और आपको बस बुध को साधना है, क्योंकि बुध को साध लेंगे आपका वक्री शनि अपने आप सज जाएगा। बैठा है पोजीशन में देने के, आपको दोनों को कैसे साधना है बताया मैंने, तो आपको धन दे जाएगा। सफिशिएंट इतना मेरे ख्याल से। थैंक यू।